जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के विषय में आपसे चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि पहले आईपीसी की धारा 376 हुआ करती थी। आईपीसी की धारा 376 से आप सभी परिचित होंगे, बलात्कार या रेप और उसके लिए सजा का प्रावधान। तो अब जो आईपीसी की धारा 376 थी वह बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 हो चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ आखिर बीएनएस की धारा 64 है क्या, उसके तहत क्या सजा है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, पायल और अंकित, दोनों एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में साथ काम करते हैं। और अंकित जो है पायल को पसंद भी करता है, किंतु जो है पायल अंकित को पसंद नहीं करती है। एक दिन जो है दोनों को कंपनी के साझा प्रोजेक्ट के रूप में काम करने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। दोनों एक ही होटल में रुकते हैं किंतु अलग अलग कमरे में रुकते हैं। और अंकित को यहाँ शरारत सूझती है, अंकित के मस्तिष्क में कहीं ना कहीं छल आता है। वो एक रात पायल को अपने कमरे में डिनर के लिए बुलाता है और उसके पानी में या खाद्य पदार्थ में कोई नशीली दवा मिला देता है। खाना खाने और पानी पीने के बाद पायल कमजोर हो जाती है और उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा करके अंकित उसके साथ संबंध बनाता है, मैथुन करता है। लेकिन वह सामान्य मैथुन नहीं, जो रेप या बलात्कार की श्रेणी में आएगा। धारा 64 के तहत, बीएनएस की धारा 64 के तहत अंकित को अब जो है रेप के आरोप में सजा मिल सकती है, क्योंकि जब पायल होश में आई तो उसने पाया कि अंकित ने उसके साथ जबरदस्ती की है। ऐसी स्थिति में पायल धारा 64 के तहत अंकित पर केस दर्ज करा सकती है। धारा 64 एक के तहत अंकित को 10 वर्ष तक की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन जो है, अगर यही अंकित की जगह कोई पुलिस अधिकारी होता, कोई सशस्त्र बल का अधिकारी होता जिसने अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसा किया है, तो धारा 64(2) के तहत उसे 10 साल, कम से कम 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता था, और अधिक से अधिक 20 साल का कठोर कारावास या जुर्माना हो सकता था। यहाँ 20 साल के कारावास से मतलब है शेष जीवन अवधि के लिए कारावास। तो शेष जीवन अवधि के लिए धारा 64(2) के तहत कारावास की सजा हो सकती है। जो है बीएनएस की धारा 64, जिसमें रेप या बलात्कार शामिल है, ध्यान देंगे।